हूँ। प्रभु जी ने बोलते थे, आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम नहीं मेरे को, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ हमारा सनातन धर्म या विष्णु भक्ति के बारे में, भगवान का नाम और गीता भागवत का बारे में सारा दुनिया, अमेरिका, जर्मन, जापान, चाइना, रशिया, हर जगह पर, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, यहूदी, सब लोगों का बीच पर प्रचार हो रहा है बीच में। तो प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस, बड़ा बड़ा शहर में ये हरि नाम को प्रचार किया। उसके बाद हमारा नामहट्ट संस्था का माध्यम से गांव गांव में ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रचार किया गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, वो भगवान श्री कृष्ण 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए। तो फिर हम लोग ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का कृपा सिर्फ शहर लोगों को मिलेगा, गांव लोगों को मिलेगा, जो लोग जंगल पहाड़ में रहते हैं उन लोगों ने क्या चैतन्य महाप्रभु का कृपा से वंचित हो जाएंगे? इसलिए इस्कॉन का ओर से इस्कॉन ट्राइबल केयर इनिशिएटिव, इस्कॉन जनजाति परिसेवा उद्योग एक कार्यक्रम शुरू हुआ। तब से हम लोग जो आदिवासी ट्राइबल इलाकाओं में ये भगवान का वाणी का प्रचार का कार्यक्रम हम लोग शुरू किए। तो चैतन्य महाप्रभु या भगवान किसका ऊपर ज्यादा खुश होता है मालूम है? भगवान कभी मैं बहुत बड़ा धनी बन गया और भगवान खुश हो जाएंगे। धनी बनने से भगवान खुश नहीं होता है। मैं बहुत पढ़ाई किया, मैं बड़ा पंडित हूं, भगवान इससे खुश नहीं होता है। मैं बहुत मुनि ऋषि जोगी बन गया, इससे भी खुश नहीं होता है। भगवान उसी इंसान को ज्यादा प्यार करते हैं जो सिंपल, सरल होता है और हम्बल, खूब नम्र, विनयी होता है। ये दो गुण भगवान को बहुत अच्छा लगता है, सरल होना और विनयी होना। तो हम लोग ने देखते हैं शहर का लोगों का भाव इतना सरल नहीं है, इतना विनय भाव नहीं है। आदिवासियों का बीच में हम लोग जैसा सरल भाव देखते हैं, विनय भाव देखते हैं, दूसरा जगह पर लोगों का अंदर में ऐसा भाव नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग भगवान का कृपा प्राप्त करने के सबसे योग्य हो, क्योंकि आप लोगों को, जो लोग इधर भारत में भिन्न भिन्न जगह पर ट्राइबल आदिवासियों को भिन्न भिन्न नाम में बोला जाता है। इधर ट्राइबल आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं, इधर जनजाति बोलते हैं, इधर गिरिजन बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? भील तो कम्युनिटी है, आदिवासी बोलते हैं। इधर आदिवासी बोलते हैं, तो ट्राइबल बोलते हैं। और ट्राइबल तो ट्राइब्स तो बहुत सारे हजारों ट्राइब्स है, मुंडा है, संताल है, भील है, बहुत सारी ट्राइब होता है। तो मैं देखता हूं ट्राइबल लोगों का बीच में ये आदिवासी है ना, और जो आदिम संस्कृति है, संस्कार है, ट्राइबल लोगों का बीच में ये बहुत अच्छा तरीका है। तो शहर में रहते हैं, दूसरे जगह पर रहता है ना, हमारा जो धर्म, जो स्वभाव, उसका पूरा परिवर्तन हो गया है। लेकिन आप लोगों का बीच में हमारा सनातन धर्म का जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो अभी तक भी आप लोग का हृदय में वो भाव है। तो उसी भाव को जागृत करके रखना ये बहुत बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि पाश्चात्य देश का प्रभाव से
लोगों ने पाश्चात्य देश का शिक्षा संस्कृति को ग्रहण करने के लिए बहुत आग्रही होता है, लेकिन पाश्चात्य देश का जो शिक्षा संस्कृति होता है उसमें से ये जीवन का कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारा जीवन को सफलता करने के लिए हमारा जो वैदिक शिक्षा होता है, सनातन संस्कार होता है, और उसमें से जो भगवान के प्रति भक्ति होता है, ये सबसे श्रेष्ठ जो मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सारा दुनिया भर ये भक्ति को प्रचार किया। भक्ति क्या चीज है? देखो, हमारा समाज में कई तरीका कार्यकलाप हो रहा है। जैसा हमारा पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा है, परिवार को लेकर जो कार्यक्रम हो रहा है, वो परिवार को लेकर क्या कार्यक्रम हो रहा है? हमारा परिवार को लेकर कोई शादी होता है, कोई श्राद्ध होता है। ये परिवार का बीच में जो कार्यक्रम होता है वो पारिवारिक कार्यक्रम बोला जाता है। और कुछ काम होता है उसको सामाजिक कार्यक्रम बोलते हैं। गांव में क्लब बनाता है, स्कूल बनाता है, हॉस्टल बनाता है, पूरा गांव को लेके, समाज को लेके जो कार्यक्रम होता है उसको सामाजिक कार्यक्रम बोला जाता है। और कुछ कार्यक्रम होता है उसको धार्मिक कार्यक्रम बोला जाता है। धार्मिक, गणेश पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, और क्या दुर्गा पूजा होता है, इधर दुर्गा पूजा होता है। ये सब धार्मिक कार्यक्रम है, समझते हैं? ये धार्मिक कार्यक्रम है। लेकिन ये सबसे ऊर्ध्व और एक कार्यक्रम है, उसको आध्यात्मिक कार्यक्रम बोला जाता है। धार्मिक कार्यक्रम तक जितना कार्यक्रम है ये हमारा शरीर के लिए, तो आध्यात्मिक कार्यक्रम जो होता है वो आत्मा के लिए होता है। तो आध्यात्मिक कार्यक्रम में भक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। भक्ति किसी का प्रति भक्ति न सबाई पुंसा परो भक्ति तथा भक्ति अधोक्षर, भगवान के प्रति भक्ति करना ये सबसे श्रेष्ठ होता है। तो हमारा इस्कॉन का ओर से भगवान के प्रति भक्ति के बारे में सिखाते हैं। देखिए, भक्ति जब आ जाता है, भक्ति का दृष्टि से सब लोग समान हो जाता है। परिवार का दृष्टिभंगी से भिन्न भिन्न भाव रहते हैं। मेरा परिवार का कार्यक्रम आपका परिवार का कार्यक्रम से अलग होता है। धार्मिक कार्यक्रम, हिंदू धर्म का कार्यक्रम होता है, मुस्लिम का कार्यक्रम होता है, क्रिश्चियन का कार्यक्रम होता है, ये अलग अलग होता है। सामाजिक कार्यक्रम भी अलग अलग होता है। लेकिन जब भक्ति कार्यक्रम होता है, उधर भक्ति का अनुसार ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आदिवासी है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कोई भेदभाव नहीं रहता है। भक्ति का स्तर में सब समान आ जाता है। जब भगवान प्रति भक्ति करते हैं वो किसी को छोटा किसी को बड़ा करके मानते नहीं, ये सबको समान करके मानते हैं। देखिए, हमारा समाज में कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लेकिन ये विषय आपको मालूम हो के आश्चर्य लगेगा, भगवान का सबसे प्रिय कौन है? देखो, इस सबरी के बारे में सुने, सबरी पास में है, तो कुल खा के वो रामचंद्र खिलाया था, वो भील थे ना। हाँ, देखो, हमारा ब्राह्मण लोग ने बहुत ऊंचा स्थान पर बैठते हैं, वेद मंत्र पाठ करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। कोई देखा भगवान खाता है ना नहीं खाता है? कोई देखते हैं, देख पाता है आप लोग? मालूम नहीं। लेकिन भगवान बहुत बड़ा ब्राह्मण लोग खिलाते हैं, ये खाते हैं या नहीं खाते हैं हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन इधर भील जो सरबरी था वो रामचंद्र को खिलाया। क्या खिलाए? बेर खिलाए। कैसे खिलाए? मंत्र पाठ किया। वो ब्राह्मण थे,
हाँ मंत्र पाठ किया, वो क्या खिलाए? वो खा के टेस्ट करके झूठा खिलाए। भगवान खाए ना नहीं खाए? भगवान भाई तुम मेरे को झूठा खिलाता हो, ऐसा बोला? अरे तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं खाऊंगा, ऐसा बोला? तो भगवान को भी मालूम होता है कैसे भगवान का भाव है। ये भगवान का भाव है, ये भक्ति का भाव है। ये भक्ति का भाव में, भक्ति का स्तर में आता है, उधर हम लोग सोच संपन्न दूसरा हो जाता है। कोई छोटा होता नहीं, कोई बड़ा नहीं होता है, बल्कि भगवान का दृष्टि से हम लोग जिसको सबसे छोटा मानते हैं, भगवान का दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है। जो वनवासी होता है, ट्राइबल लोग ज्यादा से ज्यादा वन में, जंगल में, पहाड़ में रहते हैं ना, ट्राइबल लोग रहते हैं ना। तो भगवान किधर रहते हैं? भगवान बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद में रहते हैं। हाँ? आपको ध्रुव महाराज के बारे में सुना है? ध्रुव महाराज सुना? कुछ सुना नहीं? पूछो ध्रुव महाराज के। ध्रुव महाराज सुनाइए ने, भक्त प्रहलाद ध्रुव। तो ध्रुव महाराज उत्तानपाद का पुत्र थे। उत्तानपाद का पुत्र। उत्तानपाद का 2 पत्नी थे, सुरुचि और सुनीति। ठीक है। और ध्रुव महाराज सुनीति माता का पुत्र थे। तो एक दिन ध्रुव महाराज जाके उत्तानपाद उनका पिताजी का गोद में बैठते थे। तो उनका जो स्टेप मदर, क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं, सतमा, सौतेली माँ को जो सुरुचि था, वो गोद से खींच के निकाल दिया। है तुम इधर बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? तुम मेरा गर्भ से जन्म नहीं लिया, भगवान का कृपा होगा, मेरा गर्भ से तुमको जन्म मिलेगा, तब तुम पिता का गोद पर बैठ पाएंगे। तो ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो गए। तो रोते हुए माँ सुनीति के पास आ गए। माँ सुनीति बहुत अच्छा आदमी थे। तो सुनीति को माँ को बताए, जिस हमारा सुरुचि माँ ने बोले मैं पिताजी का गोद में बैठ नहीं पाऊंगा। क्यों? न माँ ने बोला मेरा का भगवान का कृपा होगा तब बैठ पाऊंगा। तो सुनीति माता ने बताए, तुम्हारा ओ सुरुचि माता ने ठीक बताई, भगवान का कृपा नहीं होने से कुछ नहीं होता है। भगवान को कृपा होगा तो पिता का गोद पर बैठ पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने पूछा, अच्छा माँ भगवान को मैं किधर मिल सकता हूँ? भगवान किधर है? वो पूछा, छोटा बच्चा था 5 साल का। तो भगवान किधर मिल पाऊंगा? तो माँ ने बोला, मैं सुना भगवान जंगल में रहते हैं, मुनि ऋषियों ने भगवान को भजन करते हैं। तो भगवान किधर रहते हैं? भगवान बड़ा बड़ा शहर में रहते हैं? बोला जंगल में रहते हैं भगवान। तो वन जंगल है, पहाड़ है, ये भगवान का स्थान होता है। बड़ा बड़ा मुनि ऋषि लोग होते हैं, तो व्यासदेव होता है, वशिष्ठ ऋषि होता है, वाल्मीकि ऋषि होता है। वो लोग किधर रहते हैं? दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बड़ा बड़ा शहर में रहते नहीं। किधर रहते हैं? जंगल पहाड़ में रहते हैं। तो आप लोग का सौभाग्य के बारे में आप लोग सोचिए। लोगों ने सोचते हैं मैं बॉम्बे जाऊंगा, सूरत जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन ये बड़ा आदमी का स्थान नहीं है। भगवान का स्थान, मुनि ऋषि योगी भक्तों का स्थान, वो सत्व गुण होता है, जंगल पहाड़ में रहते हैं। आप लोग उसी स्थान का अधिवासी है। ये पूर्व जन्म का सौभाग्य के कारण आप लोगों ने इधर आप लोग को जन्म मिला, ये सात्विक भाव है। इधर जन्म होने का कारण है क्या है? न भगवान को भक्ति करने के लिए ये आसानी होता है, शहर में इतना आसानी नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग बहुत भाग्यवान भाग्यवती हो। आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं, मैं बताता हूं। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, आप लोग से कोई पुरी गए हुए? जगन्नाथपुरी गए नहीं? 2-4 आदमी गए।
हाँ परसों जा रहे हैं 90 लोग। इधर से कोई है? हाँ बहुत सारे हैं। पूरी कौन पूरी जाएंगे? वाह, मेरा जन्म स्थान पुरी में हो। मैं पुरी के बारे में एक किताब लिखा, जगन्नाथ के बारे में लिखा। जगन्नाथ का सब लीला हिंदी में है और श्री क्षेत्र परिक्रमा करके एक ग्रंथ भी में लिखा। आपके पास है? वो किताब से पढ़ा के सुनाएंगे श्री क्षेत्र के बारे में। अभी श्री मंदिर किताब भी अंग्रेजी में लिखा, जो बड़ा मंदिर देखेंगे, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो पूरी तक आए नहीं। ऐसा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का फोटो देखे हुए? राजा विश्ववासु के बारे में इनको अच्छा लगता है, वो सुनते तो वो बता दें इनको। तो फोटो, जगन्नाथ का फोटो देखा होगा? जगन्नाथ भगवान फोटो हेलो है ने केदा केदा हेलो उचित क्या जगन्नाथ भगवान आपू रथ काट लो कुकर मुंडाम। ठीक है। ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन करते हैं ना, एक दिन इसी रूप में नहीं थे, एक दिन नील माधव रूप में रहते थे। नील माधव, हाँ, गुफा का अंदर में नील माधव रूप में रहते थे। तो उस समय प्रभु जी ने बोला, आपको बताया है, जो उनका जो पुजारी थे, इतना दूर से देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो पुजारी थे, वो पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं था। ये बहुत दिन पहले का बात है। तब इस जगन्नाथ को जो सब लोग देख पाता है ना, उस समय में जगन्नाथ नील माधव रूप में थे, गुफा का अंदर में थे। सिर्फ स्वर्ग का लोग देख पाते थे, मरते लोग में किसी का दर्शन नहीं मिलता था। कोई मुनि ऋषि योगियों का दर्शन नहीं मिलता था, कोई ब्राह्मण दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन इस सवर जाति का लोग होता है, जो विश्वावसु होता है, वो सबर राज है, वो आदिवासी है। आदिवासी सबर होता है, वही भगवान को पूजा करते थे। आप अभी सोचते हैं कितना श्रेष्ठ है। वो एक आदमी था, स्वर्ग लोकवासियों को जो जगन्नाथ को दर्शन करने का, नील माधव को दर्शन करने का मौका मिलता था। और पूरा मर्त्य लोक में एक आदिवासी सबर होता है। सबर जाति इधर है? सबर नहीं, आप लोग तो भील है। हमारा बंगाल में सबर जाति होते हैं, बंगाल में, उड़ीसा में सबर होते हैं। तो कई तरीके का आदिवासी होता है। जब भील आदिवासी है, और क्या है, मुंडा है ना, और क्या है, भील है, लेकिन तब भी लोग, हाँ कोकणी है, कोकणी आदिवासी है। हाँ उधर तो मुंडा है, रियांग है, और बहुत तरीका होता है। लेकिन जो जितना आदिवासी होते हैं, उसमें से जो सबर होता है ना, ये बहुत नीचे स्तर का होता है। हाँ, सबर लोगों, यहाँ भी कोटवालिया करके कम्युनिटी है, उनको नीचे माना जाता है। कोटवालिया, हाँ, वो बहुत नीचा होता है। उनका संस्कार कुछ भी नहीं, नहाते नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान का करुणा देखो, उन्होंने और दूसरा किसी को चुना नहीं, जो सबसे निकृष्ट है उनको चुना। तुम मेरा सेवा करेंगे, तुम मेरा पूजा करेंगे। समझते हैं? ये भगवान का दृष्टिभंगी होता है। तो इसीलिए हम लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं। उसके साथ साथ सबका श्रेष्ठ है ये भक्ति कार्यक्रम करना। भक्ति, भक्ति से भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, भक्त भक्त का भगवान, भक्तर भगवान, भक्त का भगवान होता है। इसलिए भक्ति कैसा किया जाएगा उसके बारे में हम लोग समाज में शिक्षा देते हैं। भगवान का सेवा करेंगे, सुबह जाग के भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का किताब अध्ययन करेंगे। भगवान का संस्पर्श में आने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? ये जो मुनि ऋषि लोग होता है, हिमालय में ध्यान करते हैं, तो परमात्मा रूप में भगवान का संस्पर्श में आ सकते हैं। आप लोग कर पाएंगे? हिमालय जाके बर्फ का ऊपर बस कर ध्यान कर पाएंगे? हाथ उठाओ, कोई कर पाएंगे?
कोई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा। तो जो लोग यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि होता है,